नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपके अपने ऑडियो बुक चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त, और आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसी किताब जो आपको सिखाएगी कि जिसे आप असंभव मानते हैं वो बस एक गलतफहमी है, एक ऐसी दीवार जिसे तोड़ा जा सकता है। मैं बात कर रहा हूं स्टीवन कोटलर की अद्भुत रचना द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल, अ पीक परफॉर्मेंस प्राइमर की। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर वो असीमित शक्ति है जिससे आप अपने सबसे बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आपकी क्षमताएं आपकी सोच से कहीं ज्यादा विशाल हैं, क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? स्टीवन कोटलर ने अपनी इस किताब में विज्ञान, न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान की गहरी समझ के साथ हमें वो ब्लूप्रिंट दिया है जिससे हम अपनी चरम क्षमता पीक परफॉर्मेंस को अनलॉक कर सकते हैं। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक टूल किट है जो आपको असंभव को संभव बनाने के रहस्य सिखाएगी। आज हम इस किताब के कुछ ऐसे मूलभूत स्तंभों पर चर्चा करेंगे जो आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में असाधारण परिणाम हासिल करने में मदद करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपके अंदर की उस आग को फिर से जला देगा जो शायद कहीं दब गई थी। फ्लो स्टेट, जादू का एहसास। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जब आप किसी काम में इतने लीन हो जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता? जब आपके दिमाग में कोई और विचार नहीं आता, बस आप और आपका काम एक हो जाते हैं। इसी अवस्था को स्टीवन कोटलर फ्लो स्टेट कहते हैं। ये वो जादुई अवस्था है जहां हमारी रचनात्मकता, उत्पादकता और सीखने की क्षमता अपनी चरम सीमा पर होती है। ये वो जगह है जहां दुनिया के सबसे सफल एथलीट, कलाकार, वैज्ञानिक और उद्यमी काम करते हैं। कोटलर बताते हैं कि फ्लो स्टेट कोई रहस्यमय शक्ति नहीं है, ये हमारे न्यूरोबायोलॉजी का एक हिस्सा है जिसे हम सीख और नियंत्रित कर सकते हैं। जब हम फ्लो में होते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन, एंडोफिन, सेरोटोनिन जैसे न्यूरोकेमिकल्स का एक कॉकटेल रिलीज करता है जो हमें ऊर्जा, खुशी और तीव्र फोकस का अनुभव कराता है। लेकिन सवाल यह है, फ्लो स्टेट में कैसे पहुंचे? कोटलर इसके 22 ट्रिगर्स की बात करते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। 1. हाई कॉन्सिक्वेंस, जब आपके काम का कोई बड़ा परिणाम हो, जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करते हुए एक खिलाड़ी मैच के अंतिम पलों में। 2. डीप लिसनिंग, अपने आसपास की हर चीज पर गहरा ध्यान देना। 3. क्लियर गोल्स, आपके लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 4. इमीडिएट फीडबैक, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। 5. चैलेंज और स्किल का बैलेंस, काम इतना मुश्किल होना चाहिए कि आपको चुनौती दे, लेकिन इतना भी मुश्किल ना हो कि आप हताश हो जाएं। यह आपकी क्षमता से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। सोचिए, अगर आप अपने काम में फ्लो स्टेट को जानबूझकर आमंत्रित करना सीख लें तो आपकी उत्पादकता और खुशी कितनी बढ़ जाएगी। फ्लो स्टेट आपको केवल बेहतर परिणाम ही नहीं देता, बल्कि ये आपको उस काम को करने के दौरान गहरा आनंद भी देता है। ये सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि अपने काम से प्यार करना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर की आग। स्टीवन कोटलर हमें याद दिलाते हैं कि बाहरी इनाम जैसे पैसा, पद या प्रसिद्धि क्षणिक खुशी दे सकते हैं, लेकिन असली और स्थायी प्रेरणा हमारे भीतर से आती है। इसे वे आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। जब हम किसी काम को इसलिए करते हैं क्योंकि हमें वो पसंद है, वो हमें चुनौती देता है या वो हमें किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ता है, तो हम अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता पर काम करते हैं। कोटलर 3 प्रमुख आंतरिक प्रेरक पर जोर देते हैं। 1. ऑटोनॉमी, ये महसूस करना कि आप अपने जीवन और अपने काम के नियंत्रण में हैं। आप अपने निर्णय खुद लेते हैं। 2. मास्टरी, किसी चीज में लगातार बेहतर बनने की इच्छा।
अपनी स्किल्स को निखारना और उत्कृष्टता हासिल करना। 3, पर्पस किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा होना जो आपसे भी बड़ा है। कुछ ऐसा करना जो दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाए। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या आपका काम आपको ऑटोनॉमी देता है? क्या आपको अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने का मौका मिलता है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपका काम किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा है? अगर नहीं, तो शायद यह समय है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों पर फिर से विचार करें। कोटलर बताते हैं कि जब ये तीनों कारक मौजूद होते हैं तो हमारी प्रेरणा अदम्य हो जाती है। हम चुनौतियों से नहीं डरते, बल्कि उन्हें अवसरों के रूप में देखते हैं। हम हार मानने के बजाय हर असफलता से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ग्रिट और जानबूझकर अभ्यास सफलता का ईंधन। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोग सफल क्यों होते हैं? क्या यह सिर्फ प्रतिभा है? स्टीवन कोटलर कहते हैं, नहीं, प्रतिभा एक शुरुआती बिंदु हो सकती है, लेकिन असली खेल ग्रिट और जानबूझकर अभ्यास का है। ग्रिट ये जुनून और दृढ़ता का मेल है। ये वो क्षमता है कि आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति लगातार प्रतिबद्ध रहें, बाधाओं के बावजूद। ग्रिट का मतलब है गिरना, उठना, फिर गिरना और फिर उठना, जब तक कि आप वहां न पहुंच जाए जहां आप जाना चाहते हैं। यह आपकी उस दृढ़ता को दर्शाता है जो आपको तब भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है जब सब कुछ आपके खिलाफ हो। जानबूझकर अभ्यास ये सिर्फ अभ्यास करना नहीं है, ये जानबूझकर लक्षित और व्यवस्थित तरीके से अभ्यास करना है। इसमें शामिल है 1, स्पष्ट लक्ष्य, आप क्या सुधारना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। 2, केंद्रित ध्यान, अभ्यास के दौरान आपका पूरा ध्यान उस विशिष्ट क्षेत्र पर होना चाहिए जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। 3, तत्काल प्रतिक्रिया, आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि आपने कैसा प्रदर्शन किया और कहां सुधार की गुंजाइश है। 4, अपनी आराम सीमा से बाहर निकलना, आपको हमेशा अपनी क्षमता से थोड़ा ऊपर काम करना होगा ताकि आप लगातार सीखें और विकसित हो। कोटलर हमें सिखाते हैं कि प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन उत्कृष्टता अभ्यास और ग्रिट से हासिल की जाती है। ये वो अदृश्य शक्ति है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाती है। ये सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि स्मार्ट और लगातार कड़ी मेहनत है। खतरा और रिकवरी, असीमित क्षमता का मार्ग। द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में स्टीवन कोटलर इस बात पर भी जोर देते हैं कि अपनी उच्चतम क्षमता तक पहुंचने के लिए हमें जोखिम लेने और उचित रिकवरी की आवश्यकता है। रिस्क, आरामदायक स्थिति से बाहर निकलना, कुछ नया आजमाना और असफलता के डर को छोड़ना। जब हम जोखिम लेते हैं तो हमारा दिमाग नए न्यूरल पाथवे बनाता है जो हमें सीखने और अनुकूलन करने में मदद करते हैं। ये हमें अपने डर का सामना करने और उनसे उबरने का मौका देता है। हालांकि कोटलर हमें सचेत रूप से जोखिम लेने की सलाह देते हैं, ऐसे जोखिम जो हमारी क्षमता को बढ़ाते हैं, न कि हमें अनावश्यक खतरे में डालते हैं। रिकवरी, जोखिम लेने के बाद शरीर और दिमाग को ठीक होने और फिर से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त आराम और रिकवरी की आवश्यकता होती है। ये सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि इसमें एक्टिव रिकवरी भी शामिल है, जैसे माइंडफुलनेस, ध्यान, हल्के व्यायाम, प्रकृति में समय बिताना। उचित रिकवरी हमें बर्नआउट से बचाती है और हमें अगले बड़े प्रयास के लिए तैयार करती है। यह हमारी शारीरिक और मानसिक शक्ति को पुनर्स्थापित करती है, जिससे हम लगातार उच्च प्रदर्शन बनाए रख पाते हैं। कोटलर का संदेश स्पष्ट है, अगर आप अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करना चाहते हैं तो आपको सुरक्षित खेल खेलना बंद करना होगा, अपनी सीमाओं को धकेलना होगा, लेकिन साथ ही अपने शरीर और दिमाग का सम्मान करना होगा और उन्हें ठीक होने का मौका देना होगा। द इम्पॉसिबल फ्रेमवर्क, असंभव को संभव बनाना। इन सभी स्तंभों को मिलाकर
स्टीवन कोटलर हमें एक असंभव फ्रेमवर्क देते हैं। ये कोई रहस्यमय फार्मूला नहीं, बल्कि एक व्यवस्थित दृष्टिकोण है जो हमें अपने सबसे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। 1. स्पष्टता, अपने बड़े साहसी लक्ष्य को परिभाषित करें। आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? 2. प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा के कारकों, ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस का लाभ उठाएं। 3. फ्लो, अपने काम में फ्लो स्टेट को जानबूझकर आमंत्रित करना सीखें। 4. मास्टरी, जानबूझकर अभ्यास और ग्रिड के माध्यम से अपनी स्किल्स को लगातार निखारें। 5. रिकवरी, अपने शरीर और दिमाग को पर्याप्त आराम और रिकवरी दें ताकि आप उच्च प्रदर्शन को बनाए रख सकें। 6. रिस्क, अपनी सीमाओं को धकेलने और विकसित होने के लिए सोच समझकर जोखिम ले। ये एक चक्र है, एक सतत प्रक्रिया। आप जितना अधिक इन सिद्धांतों को लागू करेंगे, उतना ही आप अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे। आप जितना अधिक अपनी सीमाओं को धकेलेंगे, उतना ही आप सीखेंगे कि आप वास्तव में क्या करने में सक्षम हैं। आपकी अपनी असंभव यात्रा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिर्फ कुछ तकनीकों का संग्रह नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये हमें सिखाता है कि असंभव सिर्फ एक धारणा है, एक ऐसी सीमा जिसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। स्टीवन कोटलर हमें याद दिलाते हैं कि मानव जाति ने हमेशा उन चीजों को हासिल किया है जिन्हें एक समय असंभव माना जाता था। चाहे वो चांद पर जाना हो, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना हो, या कोई नई बीमारी का इलाज खोजना हो। आपकी असंभव क्या है? क्या ये एक नया व्यवसाय शुरू करना है, एक किताब लिखना है, एक मैराथन दौड़ना है, या अपने जीवन में एक गहरा व्यक्तिगत बदलाव लाना है? ये किताब आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि असंभव को कैसे हासिल करें, बल्कि ये आपको ये भी महसूस कराती है कि आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। ये किताब वैज्ञानिक प्रमाणों, आकर्षक कहानियों और एक्शन योग्य सलाह से भरी है। यह आपको अपनी क्षमता की गहराइयों का पता लगाने और उस छिपी हुई ताकत को जगाने के लिए प्रेरित करती है, जिसे आप शायद कभी नहीं जानते थे कि आपके पास है। तो अब और इंतजार क्यों? अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए, अपने डर का सामना कीजिए, अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए, क्योंकि द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल आपको यह दिखाएगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक है। विशाल परिवर्तनकारी उद्देश्य, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल में स्टीवन कोटलर हमें सिर्फ व्यक्तिगत उत्कृष्टता प्राप्त करने का रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि वे हमें एक ऐसे विचार से परिचित कराते हैं जो हमारी सारी ऊर्जा और प्रयासों को एक दिशा देता है। वो है विशाल परिवर्तनकारी उद्देश्य। MTP क्या है? ये एक बड़ा, साहसी और दीर्घकालिक लक्ष्य है जो सिर्फ आपसे जुड़ा नहीं है, बल्कि दुनिया में एक सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। ये एक ऐसा उद्देश्य है जो इतना विशाल और प्रेरणादायक है कि ये आपको और आपके आसपास के लोगों को भी एकजुट कर देता है। कल्पना कीजिए, गूगल का MTP था दुनिया की जानकारी को व्यवस्थित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ और उपयोगी बनाना। SpaceX का MTP है मानव जाति को एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाना। कोटलर बताते हैं कि जब हमारे पास एक स्पष्ट MTP होता है तो हमारी आंतरिक प्रेरणा कई गुना बढ़ जाती है। ये हमें छोटे मोटे झटकों से विचलित होने नहीं देता, क्योंकि हम जानते हैं कि हम एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। MTP हमें दिशा देता है, हमारे फोकस को केंद्रित करता है और हमें उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देता है जो असंभव को संभव बनाने के रास्ते में आती है। तो आपका MTP क्या है? आप दुनिया में कौन सा बदलाव देखना चाहते हैं? आप कौन सी ऐसी समस्या हल करना चाहते हैं जो आपसे भी बड़ी है? जब आप अपने MTP को परिभाषित करते हैं तो आप केवल एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने जीवन के लिए
एक मार्गदर्शक सिद्धांत स्थापित कर रहे होते हैं। ये वो शक्ति है जो आपको बिस्तर से उठने, चुनौतियों का सामना करने और कभी हार न मानने के लिए प्रेरित करती है। अनुकूलन और नवीनता निरंतर विकास का सूत्र असफलताओं और अप्रत्याशित मोड़ों से भरा होता है। यहीं पर एडेप्टेशन और इनोवेशन की भूमिका आती है। अनुकूलन का अर्थ है बदलती परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना। जब योजनाएं काम न करें, जब आप असफल हो, तो क्या आप सीखने और अपनी रणनीति बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने की क्षमता रखते हैं? कोटलर हमें बताते हैं कि उच्च प्रदर्शन करने वाले लोग असफलता को अंत नहीं, बल्कि प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। वे उससे सीखते हैं और अपनी अगली कोशिश को बेहतर बनाते हैं। और नवीनता, ये सिर्फ कुछ नया आविष्कार करना नहीं है, बल्कि लगातार बेहतर तरीके खोजने की मानसिकता है। ये अपने काम में, अपनी प्रक्रिया में और अपनी सोच में लगातार सुधार करने की इच्छा है। इसमें शामिल है 1. एक्सपेरिमेंटेशन, जी नए विचारों को आजमाना, भले ही वे छोटे हों। 2. स्टेइंग क्यूरियस, हमेशा सवाल पूछना, नई जानकारी खोजना। 3. चैलेंजिंग ओल्ड असम्पशंस, ये मानना कि यही तरीका है हमें विकास से रोकता है। जब हम अनुकूलन और नवीनता को अपनाते हैं तो हम न केवल चुनौतियों से पार पाते हैं, बल्कि हम अपनी क्षमता की नई सीमाओं को भी खोजते हैं। ये हमें लचीला बनाता है, हमें भविष्य के लिए तैयार करता है और हमें उस अज्ञात क्षेत्र में प्रवेश करने का साहस देता है जहां असंभव मौजूद होता है। ये सिर्फ करना नहीं, बल्कि लगातार बेहतर करते रहना है। अंतिम विचार, आपकी अपनी असंभव यात्रा। दोस्तों, द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल सिर्फ कुछ तकनीकों का संग्रह नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये हमें सिखाता है कि असंभव सिर्फ एक धारणा है, एक ऐसी सीमा जिसे हम अपने दिमाग में बनाते हैं। स्टीवन कोटलर हमें याद दिलाते हैं कि मानव जाति ने हमेशा उन चीजों को हासिल किया है जिन्हें एक समय असंभव माना जाता था। चाहे वो चांद पर जाना हो, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना हो या कोई नई बीमारी का इलाज खोजना हो। आपकी असंभव क्या है? क्या ये एक नया व्यवसाय शुरू करना है, एक किताब लिखना है, एक मैराथन दौड़ना है या अपने जीवन में एक गहरा व्यक्तिगत बदलाव लाना है? ये किताब आपको सिर्फ ये नहीं बताती कि असंभव को कैसे हासिल करें, बल्कि ये आपको ये भी महसूस कराती है कि आप इसे क्यों हासिल करना चाहते हैं। ये किताब वैज्ञानिक प्रमाणों, आकर्षक कहानियों और एक्शन योग्य सलाह से भरी है। यह आपको अपनी क्षमता की गहराइयों का पता लगाने और उस छिपी हुई ताकत को जगाने के लिए प्रेरित करती है, जिसे आप शायद कभी नहीं जानते थे कि आपके पास है। तो अब और इंतजार क्यों? अपनी आंतरिक शक्ति को जगाइए, अपने डर का सामना कीजिए, अपनी सीमाओं को चुनौती दीजिए, क्योंकि द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल आपको यह दिखाएगा कि आपके पास वो सब कुछ है जो असंभव को संभव बनाने के लिए आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको द आर्ट ऑफ इम्पॉसिबल की दुनिया में एक रोमांचक झलक देगी। अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और प्रेरक सामग्री से जुड़े रहें। अगली बार तक अपने सपनों का पीछा करते रहें, असंभव को चुनौती दें और हमेशा अपनी उच्चतम क्षमता को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद।